मां के कहने पर वनवास को चले जाते हैं। भगवान कैसे श्री केवट जी के पास पहुंचे। केवट जी की बहुत ही सुंदर कथा जो हमने और आपने कल श्रवण की और उस कथा का आनंद मनाया। जब केवट जी भगवान को गंगा के पार उतार देते हैं तो श्री राघव जी केवट जी को कुछ उतराई देना चाहते हैं। तो केवट जी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और कहते हैं, नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट जी कहते हैं, नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे जन्मों जन्म का दुख मिट गया, मेरे दरिद्रता समाप्त हो गई। नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। कहते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये प्रसन्न कहता है, यदि जीवन में प्रसन्न रहना है तो इसकी सूची ना बनाई जाए कि हमारे पास क्या नहीं है, इसकी सूची बनाई जाए हमारे पास क्या है। क्योंकि यदि हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें बहुत से ऐसे लोग दिखाई देंगे जिनके पास मनुष्य जीवन तो है, मनुष्य देह तो प्राप्त है, परंतु किसी के हाथ नहीं है, किसी के आंखें नहीं है। परंतु भगवान की हम पर बहुत कृपा है कि भगवान ने हमें सुंदर शरीर देकर भेजा है। स्वभाव बनाइए भगवान ने जो हमें दिया उसी में प्रसन्न रहा जाए। हमें भगवान के दिए हुए वस्तु में दोष नहीं निकालना चाहिए। केवट जी कहते हैं, प्रभु यदि देना ही है तो मुझे लौटते समय दीजिएगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी केवट जी ने भगवान से कुछ नहीं लिया, तो भगवान ने अपनी भक्ति केवट जी को प्रदान करके केवट जी को विदा करते हैं। यदि केवट जी को भक्ति प्राप्त हो सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती। यदि हम केवट जी जैसा स्वभाव बना ले, निर्मल मन के साथ प्रभु का भजन करें तो हमें भी केवट जी की भक्ति प्राप्त हो सकती है। केवट जी को भक्ति देकर भगवान विदा करते हैं। अब भगवान आगे बढ़े और तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी मुनि से मिलते हैं और उसके बाद निषाद राज जी को भगवान आगे से विदा करते हैं। निषाद राज को विदा करने के बाद अब भगवान मैया भैया के साथ श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। जाकर भगवान
महर्षि को दंडवत प्रणाम करते हैं। बहुत देर वार्ता करने के बाद राम जी कहते हैं, प्रभु मैं कहाँ रहूं? मुझे कोई ऐसा स्थान बना बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो। महर्षि मुस्कुराते हैं, कहते राम जी आप कहां नहीं हैं? कहते आप जाइए और चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहिए। भगवान महर्षि वाल्मीकि से विदा लेकर आगे बढ़ते हैं चित्रकूट की ओर। जब देवताओं ने सुना चित्रकूट जाने के बारे में, तो सभी देवताओं ने पहले ही जाकर भगवान के लिए सुंदर सी कुटिया बनाकर तैयार कर दी। भगवान अब चित्रकूट में रहेंगे। इधर रात के अंधेरे में सुमंत जी अयोध्या जाने के लिए सोचते हैं। भगवान तो गंगा के पार चले जाते हैं, केवट जी बेविदा हो जाते हैं, लेकिन सुमंत जी दोपहर के समय अपने घोड़ों को एक वृक्ष पर बांधकर वहीं बैठ जाते हैं। सोचते हैं मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या के वासी क्या कहेंगे कि यही सुमंत है जो हमारे राम को हमसे दूर करके छोड़ आया है। आज भगवान के घोड़े जो वृक्ष पर बंधे हैं, खड़े खड़े रो रहे हैं। जिस तरफ राम जी गए, घोड़े उसी दिशा में देख देख कर रोए जा रहे हैं। आज घोड़ों ने कुछ खाया भी नहीं और ना कुछ पी रहे हैं और आपस में बातें करते हैं, क्या बात हुई? आज प्रभु गए तो वापस लौटकर नहीं आ रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु कहीं जाए और इतनी देर वहीं खड़े रहे, वहीं रह जाए। आज घोड़े भी रो रो कर बेहाल है। केवट जी सुमंत जी सोचे क्यों ना रात के अंधेरे में ही चला जाए, ताकि मेरा यह मुख कोई देख ना पाए। रात्रि का समय हुआ। सुमंत जी सोचते हैं चलो अब चला जाए। सुमंत जी रात्रि के अंधेरे में श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं। जाकर महाराज के कक्ष में गए। महाराज जैसे सुने सुमंत जी आए हैं, महाराज छटपटाने लगे। सुमंत को तुरंत बुलाया और पूछते हैं सीधा, क्या तुम मेरे राम को लेकर आए हो? केवट सुमंत जी रोते हुए कहते हैं, महाराज हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आपके वचन को पूरा करने के लिए राम जी नहीं आए। मैंने बहुत कोशिश की कि सीता जी या लक्ष्मण जी को लेकर आऊं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं आया। जैसे ही दशरथ महाराज ने सुना राम नहीं आए, बिलख उठे हैं, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, महाराज दशरथ आज तड़प उठे हैं। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। सोचते हैं दशरथ राम को गए 6 दिन हो गए, तुम्हारा प्राण अभी निकला क्यों नहीं? इससे बड़ा दुख क्या आएगा कि तेरा प्राण निकल जाएगा? महाराज बहुत अधीर हो गए। महाराज के पास तीनों रानियां खड़ी हैं। महाराज कहते हैं
बचूंगा नहीं। लगता है राम के वियोग में मेरे प्राण निकल जाएंगे। और उसी समय महाराज के प्राण गति करना प्रारंभ करते हैं। महाराज के प्राण शरीर में ऊपर की ओर बढ़ने लगे और महाराज के प्राण कंठ में आकर फंस गए। जब कौशल्या जी ने देखा, कहती महाराज आप धीरज धरिए, आज इस अयोध्या को आपकी बहुत आवश्यकता है। अयोध्या मानो समुद्र में डूब रही हो और एक आप ही है नाविक जो इस अयोध्या को बचा सकते हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी। महाराज धीरज धरिए। महाराज के प्राण अब कंठ में फंसे हैं। इसके पश्चात महाराज 6 बार राम बोले। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन पर हरि रघुवर बिरह, राम कयो सुरधार। राम राम कहकर श्री चक्रवर्ती जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने मरने और जीने दोनों का फल प्राप्त किया। जीते जी राम जी को देख देख कर जिए और मरने के बाद राम के नाम को जप जप कर अपने प्राणों को त्याग दिया। रघुनाथ जी को याद करते करते अपने प्राणों का अंत कर दिया। यही जीने और मरने का फल है। यह प्रसंग कहता है हमें भी अपने जीवन में जीते जी राम जी का दर्शन चाहिए और मरने पर हमारे मुख में अंतिम बार राम शब्द आ जाए तो हमारा जीवन धन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं उसी क्षण 6 बार राम राम कहकर महाराज ने जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, जैसे हमारे कपड़े पर कोई तिनका लग जाए तो हम उसे हटाने में तनिक सोच विचार नहीं करते, झट उसे हटा देते हैं। उसी प्रकार महाराज ने आज अपने प्राणों को त्याग किया है। जैसे महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा, सूर्य वंश का सूर्य डूब गया। माताएं विलाप करने लगी, कहते हैं जीवन मरण फल दशरथ पावा, 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 अंड अनेक अमल जस छावा,
गोस्वामी जी कहते हैं, जीवन जीना है तो महाराज दशरथ जैसा जिए, जीवित रहो तो रघुनाथ जी को देख देख कर और अंत समय में उनका नाम साथ रहे। चक्रवर्ती महाराज ने प्राण को त्याग दिया। उनकी मृत देह को गुरुदेव की आज्ञा से नाव में तेल भराकर रख दिया गया। सभा बुलाई गई। गुरुदेव ने कहा कि जाइए और भरत जी को समाचार दीजिए, लेकिन यह मत बताइए कि महाराज दशरथ नहीं रहे। कहिएगा गुरुदेव भगवान ने तुरंत ही बुलवाया है। दूत चल गए कैकई देश में। अभी भरत जी उठे थे, उन्होंने रात को बहुत भयानक सपना देखा। अभी सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा अयोध्या के दूत आते दिखाई पड़े। तुरंत जाके उनसे मिलते हैं और अयोध्या की कुशलता पूछते हैं। दूतों ने कहा, भरत जी, गुरुदेव भगवान ने आपको बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए तुरंत बुलाया है, तो आप विलंब न कीजिए, तुरंत चलिए। भरत जी जैसे सुने उसी क्षण तैयार होकर चल पड़े हैं। आज जब भरत जी अयोध्या आए हैं तो अयोध्या का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भरत जी को देख रहा हो। सब अपना अपना मुंह फेर लेते हैं। भरत जी को यह बात समझ नहीं आती कि आज ऐसा क्या हुआ कि ये सब हमको देखकर अपना मुख फेर रहे हैं। भरत जी आए हैं। पूरी बात सुनने के बाद जैसे भरत जी को पता चला कि पिताजी नहीं रहे, दशरथ जी अपने प्राणों को त्याग कर इस लोक से चले गए हैं। भरत जी ने दोनों हाथों को उठाकर ताही माम करके गिर पड़े और बहुत विलाप किए। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि मेरे भैया वन को चले गए हैं, उन्हें और अधिक कष्ट होता है। भरत जी ने आज कैकई मैया को बहुत सुनाया है। भरत जी ने आज मैया को जो जो सुनाया है, मैया उन बातों को सुनने की अधिकारी नहीं है। राम प्रेम के कारण आज भरत जी ने मैया को बहुत बातें कही। गुरुदेव भगवान की आज्ञा पर भरत जी ने पिताजी को मुख्य अग्नि दी। त्रयोदश संस्कार होने के बाद गुरुदेव भगवान ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उससे पहले त्रयोदशी संस्कार में भरत जी ने इतना कुछ किया कि गुरुदेव एक बार कहते थे, भरत जी उस कार्य को लाख बार करते थे। भरत जी ने पिताजी के अंतिम क्रिया में अद्भुत कार्य किया। श्रद्धांजलि सभा बैठी है और अब सब लोग आकर सभा में बैठे। भरत जी को गुरुदेव ने अपने बगल में बैठाया है। भरत वशिष्ठ
निकट बैठावा। क्योंकि जिसे समझाना होता है उसे अपने पास बैठाया जाता है, क्योंकि दूसरे बैठाकर नहीं समझा सकता, दूर बैठकर तो समझाया नहीं जा सकता। इसलिए गुरुदेव भगवान ने अपने बगल में बैठाया है। भरत जी कहते हैं, ऐसा क्या हुआ कि अवध में आज ये स्थिति पैदा हो गई। गुरुदेव भगवान ने सारी बात बतलाई है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जी आपके पिता को वचन प्रिय था, उन्हें प्राण प्रिय नहीं थे। उन्होंने अपने वचन के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। तो आप भी पिताजी के वचन के लिए राजा बन जाते। गुरुदेव भगवान कहते हैं, परंतु जिस पुत्र को पिता राजा बनाना चाहे वही पुत्र राजा होता है। भरत जी समझ गए, पिताजी तो मेरे भाई राम को राजा बनाना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान से कहते हैं, भरत जी ने कहा, गुरुदेव भगवान लगता है इस भरत का जन्म ही अयोध्या का नाश करने के लिए हुआ है। अभी तो मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया था कि इस पापी भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। देखिए, पिताजी मर गए और भैया वन को चले गए। यदि सोचिए, ये पापी भरत जिस दिन राजा बन जाएगा उस दिन इस अवध का क्या होगा। कहते हैं, मेरा तो जन्म ही इस अयोध्या के विनाश के लिए हुआ है। गुरुदेव भगवान भरत जी को बहुत समझाए। भरत जी कहते हैं, आज अयोध्या में सब कुछ है, परंतु मेरे भैया नहीं है। ये अयोध्या मेरे लिए व्यर्थ है। आप मेरे पाप की कल्पना कीजिए, मैं कितना बड़ा पापी हूं। जो अयोध्या वासी मेरे भैया राम को इतना प्रेम करते हैं, मेरी वजह से भैया राम वन को चले गए। आप मेरे पाप की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हृदय में आज ऐसी जलन है जो केवल मेरे भैया के दर्शन के बाद ही मिट सकती है। मेरा मन अपने भैया के चरणों को देखना चाहता है। कहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनी न जाए। जब तक मैं अपने भैया के चरणों के दर्शन न कर लूं, मेरे हृदय में जो ताप है वह समाप्त होने वाला नहीं है। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मैं अपराधी हूं। ब्रह्मा जी ने तो रघुवंश का कलंक बनाकर मुझे अवध भेजा है। मैं कुल कलंक बन गया हूं और मुझे एक बात का पूर्ण विश्वास है, मेरा जन्म ही भैया को वन देने के लिए हुआ है। मैं ही अपराधी हूं, लेकिन मुझे एक बात पर पूरा विश्वास है,
यदि मैं आज भी अपने भैया के पीछे वन में चला जाऊं तो मेरे भैया इस अपराधी को भी दौड़कर आकर अपने हृदय से लगा लेंगे, मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मुझे अपने भैया पूरा विश्वास है। आपन जानना त्याग मोहि रघुबीर भरोस। सारा समाज भरत जी की जय जयकार करता है। फिर सारी सभा जो भरत जी को अपराधी मान रही थी, भरत जी की जय जयकार करते हैं। भरत जी गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव जब हम कभी खेलने के लिए चारों भाई जाते थे ना, तो मेरे भैया राम मुझे हमेशा विरोधी टीम में रखते थे, क्योंकि मैं उनसे पूछता, भैया आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते, दूसरे पाले में क्यों भेज देते हैं, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? तो राम जी कहते हैं, भरत यदि तू दूसरे विरोधी टीम में रहेगा, विरोधी के साथ खेलेगा, तो हम जब खेलेंगे तो खेलते खेलते मैं अपने छोटे भाई भरत को देखा करूंगा। गुरुदेव भगवान जब कभी मैं हारने लगता था तो भैया मुझे जिताने के लिए स्वयं हार जाते थे और पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे, आज मेरा भाई भरत जीत गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भैया राम मुझे कितना प्रेम करते हैं। भरत जी और गुरुदेव की वार्ता हो रही है, जितने भी लोग सभा में बैठे हैं, भरत जी की बातें सुन सुनकर सबके आंखों से अश्रु की धार बह रही है। किसी को विश्वास नहीं होता कि भरत जी और राम जी में इतना प्रेम है। सारी सभा जय जयकार करती है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा मानकर राज्य अभिषेक की सामग्रियों को रथ में रखकर पूरे समाज को साथ लेकर भरत जी माताओं को पालकी में बैठाते हैं और भरत भैया अगले दिन प्रातः काल में रघुनाथ जी के पास चलने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने सिया
चल पड़े। कहा? चित्रकूट की तरफ। भरत जी को अयोध्या से चित्रकूट पहुंचने के लिए 2 रात्रि का समय लगता है। 2 रात्रि भरत जी के जीवन के लिए बहुत विशेष है। भरत जी चलते चलते श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। अयोध्या से तो पैदल चले हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचते ही भरत जी गुरुदेव जी के साथ रथ पर बैठे हैं। सामने निषाद राज जी दिखाई पड़े हैं, जिन्होंने दंडवत प्रणाम किया। भरत जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव भगवान ने कहा, आपके भाई राम के मित्र हैं निषाद राज जी। जैसे ही सुना भैया के मित्र, रथ से कूद पड़े हैं। जाकर निषाद राज जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया है। गुरुदेव भगवान ने आकर कहा, भरत जी ये एक कबीले के छोटे से राजा है। आप तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। आपको इनको हृदय से नहीं लगाना चाहिए था। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान आपने तो बताया ही नहीं कि ये किसी कबीले के राजा हैं। आपने तो कहा था ये मेरे भैया राम के मित्र हैं, और मेरे भैया राम का मित्र मेरे लिए राम जी के जितना ही प्रिय है, इसीलिए मैंने इनको अपने हृदय से लगाया। श्रृंगवेरपुर पहुंचने के बाद गंगा के तट पर पहुंचे। केवट जी ने जितनी नौका थी सारी मंगाई, और जितने अयोध्यावासी आए थे सभी को एक साथ ही गंगा के पार कर दिया। गंगा के पार होने पर माताएं पालकी पर बैठकर जाने लगी। सभी सैनिक, सभी अयोध्यावासी चल रहे हैं। अब भरत जी पैदल पैदल चलना शुरू करते हैं। अभी तक भरत जी रथ पर बैठकर आए थे, लेकिन गंगा पार करते ही भरत जी अब पैदल चल रहे हैं। सेवकों ने कहा, प्रभु रथ पर बैठ जाइए। भरत जी कहते हैं, नहीं, क्योंकि गंगा के घाट तक भैया भी रथ पर आए थे, और इसके आगे तो वो अपने पैरों पर चल के गए थे। चाहिए तो मुझे अपने सिर के बल चल के जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत अधिक है कि मैं अपने पैरों पे चल के जा रहा हूं। भरत जी पैदल पैदल चले जा रहे हैं। श्रृंगवेरपुर से आगे चलते ही प्रभु चित्रकूट के समीप पहुंचते हैं। और लक्ष्मण जी ने समाचार सुना कि भरत पूरी सेना को लेकर यहां आ रहा है, तो लक्ष्मण भैया आवेश में आ गए। अपना धनुष बाण निकाल लिए। कहते, यदि आज भरत युद्ध करने के लिए आया है तो आज मैं अपने बाणों से उसका वध कर दूंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी को बहुत समझाया है। कहते हैं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि मेरा भरत मेरे से युद्ध करने के लिए आ जाए। भगवान तो सब बातें जानते हैं। इधर सीता मैया दौड़कर आती हैं, कहती, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है कि भरत भैया आ रहे हैं और माताओं के मांग में सिंदूर नहीं है।
राम जी सुने तो बहुत दुखी हुए भरत जी के बात को सुनकर कि भरत भैया आ रहे हैं। तो कहते हैं कारण कवन भरत अगवान। राम जी को केवल एक बात की चिंता है, यदि भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलो तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि आज तक मैंने भरत की कोई बात नहीं टाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या उत्तर दूंगा। थोड़ी देर बाद राम जी को समाधान मिला। कहते हैं भरत तो मेरे कहने में है, अर्थात भरत उतना ही करते हैं जितना मैं उससे कहने के लिए कहता हूं। यदि यह उनका स्वभाव है तो भरत वही करेगा जो मैं कहूंगा। जब उसके बाद भगवान बहुत विलाप करते हैं, जाकर भगवान शिव के पास मन बहुत अशांत है। प्रातःकाल निषाद राज की अगुवाई में भरत जी शत्रुघ्न भैया राम जी से मिलने के लिए आए हैं और भगवान कुटिया में है, द्वार पर खड़े हैं भरत जी। भरत जी दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हैं और अब भरत जी ने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और बोले हैं, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। त्राहि माम कहकर भरत भैया गिर पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे लकड़ी खड़े खड़े जमीन पर गिर पड़ती है, भरत भैया दोनों हाथों को उठाकर आज कुटिया के द्वार पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी दौड़कर राम जी के पास में कहते, भैया भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। रघुनाथ जी जैसे सुना भरत आया है, जैसे राम जी के कानों में गई कि भरत भगवान का आप वेग देखिए। लक्ष्मण जी के मुख से अभी भरत का भा निकला था कि भगवान बैठे थे खड़े हो गए और भरत लक्ष्मण जी के मुख से अभी भरत का रा निकला। तब तक राम जी जा चुके थे और लक्ष्मण जी के मुख से ता निकलता तब तक राम जी भरत जी के पास पहुंच चुके थे। राम जी भरत जी के पास पहुंच गए। इतनी तेज गति से राम जी गए कि राम जी के शरीर का पटका वहीं पर गिर पड़ा जहां राम जी खड़े थे और धनुष बाण गिर पड़े, कमर का निशब्द भी गिर पड़ा। ये चारों चीजें वहीं पर गिर पड़ी जहां पर लक्ष्मण जी खड़े थे। राम जी इतने वेग से गए हैं कि कहते हैं, उठे राम सुन प्रेम धीरा, कपट कहो संत धीरा, कपट कहो संत धीरा। उठे राम सुन प्रेम धीरा, कपट कहो संत धीरा, कपट कहो संत धीरा। ये चारों चीजें गिर पड़ी है। ये चारों चीजें क्यों गिरी? पटका क्यों गिर पड़ा? पटका लक्ष्मण जी से कहता है, यदि मैं राम जी के शरीर पर रहता तो राम जी जब भरत जी के साथ उनके हृदय से लड़ते तो मैं राम जी और भरत जी के बीच में आना नहीं चाहता था।
जाए तो अपने साथ कोई अस्त्र शस्त्र लेकर न जाए, प्रेम भरा हृदय लेकर अपने भाई के पास जाए। इसलिए हम गिर पड़े, उठे राम सुन प्रेम कबीरा, कहो मत कहो निशंक रघुबीरा, कहो मत कहो निशंक रघुबीरा। राम सुन प्रेम कबीरा, कहो मत कहो निशंक रघुबीरा, कहो मत कहो निशंक रघुबीरा। राम जी भरत जी के पास गए, भरत जी को उठाए, बरबस लिए उठाए। भरत जी आज उठ नहीं रहे हैं, भरत जी धरती पर गिरे हैं और पपक कर रो रहे हैं, अपने सिर को जमीन पर पटक पटक कर अपने केशों को अपने हाथों से पकड़कर नोच रहे हैं। रघुनाथ जी की ऐसी दशा को देखकर सोचते हैं, भैया ने अयोध्या का राजा बनना था, लेकिन आज मेरे भैया वनवासी स्वरूप में है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। भगवान के पांव में कांटे चुभे थे, उन पांव में रक्त की धाराएं निकल रही है, रक्त बह रहा है भगवान के पांव में, जहां जहां कांटे चुभे थे। भरत जी प्रभु के पैरों को देखकर और विह्वल हो जाते हैं, रो रहे हैं। भगवान भरत जी को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे। भरत जी सोचते हैं ये कांटे तो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि यदि भरत जन्म ना लेता तो आज मेरे भैया को वन में ना आना पड़ता। ये जो दुख आज इन्हें प्राप्त हुआ है सिर्फ मेरी वजह से। भगवान ने भरत जी को बरबस उठाया है और अपने हृदय से लगाया है। राम और भरत का यह मिलन देखकर वहां जितने लोग थे अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। जितने वृक्ष पक्षी लताएं सब उस दृश्य को देखकर अपनी अपनी सुध बुध भूल बैठे हैं। वहां पर जितने पत्थर थे सब भगवान के प्रेम को देखकर पिघल गए हैं। यदि आप कभी चित्रकूट जाइए तो आज भी वे सभी पत्थर सहेज कर रखे गए हैं, जो राम जी और भरत जी के प्रेम के कारण पिघल गए थे। उन सभी पत्थरों को सहेज कर आज भी रखा गया है। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रेम की व्याख्या संसार में कोई नहीं कर सकता, तो भला मैं मंदमती इस प्रेम की व्याख्या कैसे कर सकता हूं? मैं कुमती, मेरी इतनी बुद्धि नहीं कि मैं राम और भरत के मिलन की व्याख्या कर सकूं। निषाद राज ने प्रणाम करके कहा, प्रभु पूरा समाज आया है, माताएं भी आई हैं। भगवान दौड़ कर गए हैं, सबको उचित स्थान प्रदान किया और सबसे पहले जाकर कैकेयी मैया से मिलते हैं। उसके बाद चित्रकूट में 5 बैठकी होती है। भरत जी गुरुदेव जी भरत जी से कहते हैं, भरत जी अब आप भी जाकर अपने भैया को समझाइए कि ये अब अयोध्या वापस चले। गुरुदेव कहे, भरत बुद्धिमान उसी को कहा जा सकता है जो देखे कि हमारा सर्वस्व जा रहा है तो आधे को संजोकर उसी में संतोष कर ले। यदि उस सारे को समेटने जाएगा तो सारा समाप्त हो जाएगा।
भरत जी बोले हैं, मैं समझा नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत तुम और शत्रुघ्न दोनों यदि 14 वर्ष वनवास में रहने को तैयार हो तो मैं राम और सीता लक्ष्मण को वापस अयोध्या ले जा सकता हूं। यदि तुम दोनों भाई 14 वर्ष के लिए वन में रहने को तैयार हो तो। भरत जी ये बात सुनकर नाचने लगे, मानो महाराज दशरथ पुनः जीवित हो गए हो। कहते, गुरुदेव यदि आप भैया को अयोध्या ले जाओ तो मैं 14 वर्ष नहीं पूरी जिंदगी वन में रहने को तैयार हूं। मैं कभी अयोध्या की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा यदि आप मेरे भैया को अयोध्या ले जाइए। इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। ये बातें सुनकर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए। अभी बातें चल रही थी कि दूतों ने आकर कहा, महाराज जनक जी महाराज आए हैं। पूरे समाज को लेकर मंदाकिनी के तट पर पहुंच गए हैं। राम जी गए और यथा योग्य सम्मान किया। सबसे मिले हैं जनक जी ने। मां सुनैना सीता मैया से मिलती है। भरत जी की इतनी महिमा, उस महिमा को राम को छोड़कर कोई नहीं जानता। लेकिन अगर उस महिमा को बोलने की बारी आए तो राम जी भी उस महिमा को नहीं बोल सकते, क्योंकि भरत भैया की इतनी महिमा है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। सभा बैठी है, निर्णय नहीं निकल पा रहा है। अंत में राम जी ने कहा, भरत आप अपना धर्म निभाइए और मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए। भरत जी कहे, भैया मैं एक ही धर्म जानता हूं, जब तक जीवित रहूंगा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यही मेरा धर्म है, आज्ञा कीजिए। भगवान ने कहा, भरत आप सभी समाज को लेकर अयोध्या लौट जाइए। भरत जी कहे, प्रभु जो राज्य अभिषेक की सामग्री आई थी उसका क्या किया जाए। गुरुदेव भगवान से कहते हैं, प्रभु आप इसे एक कुएं में सुरक्षित रख दीजिए। जब 14 वर्ष के बाद हम वापस आएंगे तब इसी वस्तु से राज्य अभिषेक होगा। उस कुएं को भरतकूप कहा जाता है। कहते हैं उस भरतकूप में स्नान करने से मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त होता है। सभी समाज वापस जाने को तैयार है। भरत भैया कहते हैं, प्रभु मुझे आप कुछ चिन्ह दीजिए। जैसे भरत जी ने कहा, प्रभु ने अपनी पादुका भरत जी को दी है। कहते आज प्रभु ने पादुका का स्वरूप धारण किया है। पादुकाएं भरत जी अपने सिर पर रखकर चल पड़े हैं अयोध्या की तरफ। उनको लग रहा है जैसे ये पादुका नहीं, मेरे भैया ही मेरे साथ अवध को वापस जा रहे हैं। सब प्रसन्नता के साथ अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी उसी चित्रकूट में निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी इतनी मति नहीं
कि मैं इससे अधिक भरत जी का चरित्र कह सकूं। कहते हैं जो भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक निरंतर सुनेगा, उसके जीवन में दो कार्य अवश्य होंगे। पहला, कथा सुनने से श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ता जाएगा। जब प्रेम जागृत हो जाएगा तो दूसरा कार्य अपने आप हो जाएगा। जब प्रेम जागृत हो जाएगा उसके बाद संसार के विषय से मन हट जाएगा और भगवान के चरणों में प्रेम बना रहेगा। कहते हैं जो इस भरत चरित्र की कथा को प्रेम से सुनेगा, भरत जी उसे अपने भैया राम के प्रेम से सदैव भरते रहेंगे और मनुष्य निरंतर राम जी के चरणों में प्रेम बनाकर रखेगा। यहीं पर श्री अयोध्या कांड की कथा समाप्त होती है। आगे कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य का अर्थ है वन। वन के मध्य में जो जो लीलाएं भगवान ने की, उन सभी लीलाओं को अरण्य कांड में स्थान दिया गया है। इसी कांड का नाम अरण्य कांड है। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही भूत भवन भगवान मां पार्वती से कहते, देवी सावधान हो जाइए, क्योंकि फिर से वही कथा आरंभ हो रही है जिस कथा का दर्शन करके आप मोह में फंस गई थी और आपको अपना शरीर त्याग करना पड़ा था। इस बार इस कथा को ध्यान से आप श्रवण करना। कहते हैं अयोध्या कांड की कथा को आपने श्रवण किया, बाल कांड आपने श्रवण किया। कथा के बीच बीच में व्यासपीठ से समय समय पर कहा गया, गिरजा ये सुनिए भगवान ने ये किया। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती सुनिए ऐसा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, इधर श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते, भरद्वाज जी कथा में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन आप श्रवण कीजिए अयोध्या कांड की कथा में किसी ने एक बार भी अपने श्रोता से ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सभी भरत जी के उस चरित्र में इतना डूब गए, किसी को इस बात का पता ही नहीं कि हमारे आगे बैठकर कोई कथा को श्रवण कर रहा है। सभी भरत जी के प्रेम में डूब गए हैं। यह कथा अयोध्या कांड की थी। अब आगे कथा अरण्य कांड में पहुंचती है। कहते हैं भगवान शिव, देवी जो इस कथा को आनंद से सुनेगा, गाएगा, उसके जीवन में क्या होगा? उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरत, पावहि मोह विमूढ़ जे, हरि विमुख नर धर्मरति। भगवान शिव मां भवानी से कहते, देवी अब मैं जिस कथा को सुनाने जा रहा हूं राम जी की गूढ़ कथा है। अब आपको कथा में
ध्यान लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कथा है, भगवान की गूढ़ कथा है। यदि आप ध्यान से सुन लेंगे तो पंडित मुनि लोग सुन ले तो वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ठीक विपरीत यदि बिना मन के बैठकर इस कथा को सुना जाए तो मनुष्य इस कथा के मोह में फंस जाएगा, उसे कथा समझ लगने वाली नहीं है। जैसे कथा का एक्शन और रिएक्शन, इसी में यदि हम मन लगाकर कथा को सुनेंगे तो यह कथा हमें भव से पार करेगी, और यदि हम जबरदस्ती इस कथा में बैठे हैं तो यह हमें मोह में फंसा देगी। कथा कहती है हमें कथाओं को मन से सुनना चाहिए। अभी जब राम कथा प्रारंभ हुई थी तो कथा के दूसरे दिवस भगवान शिव और मां पार्वती की कथा आई थी। लेकिन आप में से बहुत से लोगों के ऐसे विचार हैं कि हम सुनने तो राम कथा बैठे हैं, लेकिन राम कथा में शिव जी की कथा कैसे आई है। हमारी माता जी का प्रश्न भी यही है कि हम सुनने के लिए राम कथा आई है और पंडित जी हमें शिव कथा सुना रहे हैं। तो कथा के पहले ही दिन हमने बताया था, इस कथा को भगवान शिव के मन में थी, इसलिए भगवान शिव ने मां पार्वती को इस कथा को सुनाया।